भिरहा पश्चिम से क्यों ना करे विचार, ठीक तो है अविनाश कुमार। नमस्कार, मैं मोनिका, आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। पंचायत चुनाव 2021 की चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं भिरहा पश्चिम में। सबसे पहले आपके चैनल के जो डायरेक्टर हैं रोशन सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काम में एक समाज सेवा ही इस पत्रकारिता भी एक तरह की समाज सेवा है और इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है। लोगों को जागरूक करना और आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करते रहिए, समाज में जो भी अच्छे काम हो उनको करते रहिए, जो भ्रष्टाचार है उनका उजागर करिए और जो लोगों के लिए जो अच्छा से अच्छा काम हो वो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इनकी मुद्दा क्या है और इनकी क्या विचार है और यहाँ के समर्थकों का क्या कहना है। नमस्कार सर, केबीटीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और भिरहा पश्चिम के जितने भी मतदाता हैं, बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, सबसे पहले चैनल के माध्यम से उनको सादर प्रणाम। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार परिवर्तन का है। परिवर्तन का क्यों है? 20 साल से हमारे गांव में 2 मुखिया रहे हैं जी। एक का कार्यकाल 10 साल का रहा है और एक मुखिया जो अभी वर्तमान में थे उनका भी कार्यकाल 10 सालों का रहा है। लोगों में उनके प्रति नाराज़गी है और नाराज़गी कुछ चीज़ों को लेके है, क्योंकि 20 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। कार्यकाल में हर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि लोगों ने आपको चुन के मुखिया पद पे बिठाया है काम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं बिठाया है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपसे सवाल लोग करेंगे कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने ये काम क्यों नहीं किया। मैं भी इस बार मेरे कुछ युवा साथियों आपसी विमर्श के बाद उन लोगों ने कहा कि आप इस बार चुनाव लड़िए, चुनाव में आइए। एक युवा प्रत्याशी की ज़रूरत है जो पंचायत में विकास के कामों को आगे बढ़ा सके जी। इसी उद्देश्य से सब में विचार विमर्श के बाद हमारे जितने भी थे गांव में जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, सबसे आपसी विचार के बाद हमने निर्णय लिया कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा जी। और भिरहा पश्चिम से मैं मुखिया पद के लिए इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ जी। मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार का। पंचायत में अभी तक जो भी काम हुआ है, चाहे सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण हो, अभी तक आप सोच सकते हैं कि 20 वर्षों में हमारी पंचायत में एक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया। कोई भी गांव मुख्य रूप से कृषि बहुल क्षेत्र होता है जी। और वहाँ सबसे ज़्यादा किसान होते हैं उस गांव में। गांव का मुख्य आधार कृषि होता है और आप समझ सकते हैं इस 21वीं सदी में एक गाँव में किसान भवन का नहीं होना अपने आप में दर्शाता है कि गाँव किस दिशा में जा रही है जी। हालांकि इस गांव के लोग संपन्न हैं, जो भी अपने आप में संपन्नता के कारण ही गांव में आप जब घूमिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये किसी एंगल से विकसित गांव नहीं है जी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है उस मामले में क्या हुआ, तो लोग तो सवाल करेंगे कि आपने क्या किया। मैंने भी उसी चीज़ पर एक अपना मैनिफेस्टो दिया है, एक मैनिफेस्टो समझिए, वो मैंने इनमें सारा चीज़ दिया है कि पंचायत में किन किन चीज़ों का। देखिए, जैसे मैंने दिया है, पहला है मेरा कि पंचायत में जब आप इधर से आइएगा, मिडिल स्कूल से आगे जब आप गांव में एंट्री लीजिएगा तो हाई स्कूल है। आप हाई स्कूल पर जाके एक बार देखिए ना, वहाँ ठीक से शौचालय की व्यवस्था है। बहुत सारे अगल बगल पंचायत के लड़के हैं या गाँव के लड़के हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो सुबह शाम वहाँ दौड़ने की, वहाँ पर अभ्यास करने के लिए जाते हैं। उनके लिए ना रनिंग ट्रैक की व्यवस्था है, ना वहाँ जो दूसरी बात, तो गांव का आप हर गांव अभी पंचायत में घूमिएगा, हर गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, हर गांव में सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा योजना दिया गया। आखिर इस गांव में अभी तक क्यों नहीं लगा? तो लोग इसी तरीके से सवाल कर रहे हैं और उसी मुद्दे पे मैं भी इस बार चुनाव लड़ रहा हूं, जो विकास का मुद्दा है और मुख्य मुद्दा विकास और भ्रष्टाचार है। उसी मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। सर, जहाँ तक प्रत्याशी माता जी हैं जी। और माताजी क्षेत्र में जाते हैं और आप भी जाते होंगे, तो आपको यहाँ के जन समस्या से कैसे रूबरू होते हैं और कौन कौन सी समस्या मुख्य रूप से है यहाँ पे? समस्या जैसे मैंने आपको पहले बताया कि समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ।
पंचायत भवन का जो फंड था इस बार भी वापस हुआ है। करीब मुझे लगता है पंचायत सरकार भवन के लिए 1 करोड़ का फंड था, जो वापस चला गया क्योंकि निर्माण नहीं हो पाया उस चीज़ का। दूसरी बात है लाइट की व्यवस्था खेलकूद के लिए है। यहाँ देखिए मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, एक विकसित गांव जहां पुस्तकालय की भी व्यवस्था हो। यहाँ गांव में ऑलरेडी पहले से पुस्तकालय है, लेकिन आप उसमें जाइएगा तो बुक के नाम पे आपको एक बुक नहीं मिलेगा, ना वहाँ कोई लोग मिलेगा, ताकि जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि किताब खरीद सकें पढ़ने के लिए, तो उनको मुफ्त में व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी है सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था। आप गांव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आते हैं या गांव में जैसे कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो एक कम्युनिटी शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जब लोग रुकें तो उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। गाँव में आए, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो या गांव में जहाँ पे आपको एक मॉब जहाँ पे कोई कार्यक्रम किया जाता है वहाँ पे हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी सर, बहुत ही अच्छी आपकी मुद्दा है। और सबसे पहले आपने शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो कि गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय का व्यवस्था आपने रखा। और दूसरी बात यह है कि आपने बाहर से आने वाले सार्वजनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया, जिससे कि हमारे समाज की सुदृढ़ व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। सर आगे जैसे कि शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी बदहाल है, मैं जानना चाहती हूँ, इतनी सारी समस्या है, लेकिन आप जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता कौन सी विकास को देंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी पंचायत सरकार भवन की जी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि गांव कृषि बहुल क्षेत्र होता है और वहाँ किसान का जो समस्या है उसके लिए उनको ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाने पड़े, उनको बार बार बीडीओ के पास, सीओ के पास, एसडीओ के पास नहीं जाना पड़े, उनको गांव में बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिले। और पंचायत सरकार भवन में अब सारी सुविधाएं दी जाती है, हर चीज़ का अलग अलग ऑफिस है, हर चीज़ आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो सबसे मेरा पहला जो है वो वही रहेगा, पंचायत सरकार भवन का निर्माण। उसके बाद दूसरा जो मेरा शिक्षा पे रहेगा कि शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, विद्यालयों में जो टाइम शेड्यूल हो उसकी वहाँ की व्यवस्था हो पढ़ने लिखने की, वो मेरा ये शिक्षा और ये कृषि, ये 2 मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा पंचायत में। जी सर, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। और महिला खास करके कृषि पे आपने ध्यान दिया। सर माता जी जैसे कि एक नारी है और सरकार भी हमारी नारी शिक्षा को, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, सहयोग करती है, तो आप अपने समाज में महिला सशक्तिकरण को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ही नारी सशक्तिकरण को काफ़ी बढ़ावा दिया, तभी आज एक महिला के रूप में उम्मीदवार आपके सामने है। या बहुत सारे पंचायत में जहाँ पे रिजर्व सीट है महिलाओं के लिए किया गया, तो हमारे जो बिहार राज्य सरकार है वो भी इस पे ध्यान दे रही है और पंचायती स्तर तक हर घर तक नारी सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। आप हर घर से देखिएगा, जो लड़कियां हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, बैंकिंग में आ रही हैं, यूपीएससी में टॉप कर रही हैं, हर चीज़ में वो आगे हैं। तो नारी सशक्तिकरण तो ज़रूरत है ही और आज की मांग भी है और हर जगह। अभी देखिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो आप भी तो एक मतलब उसी महिला ही हैं, आप भी महिला ही हैं, तो अच्छी बात है, होना चाहिए और हो भी रहा है और काफ़ी हद तक लोग सफल भी हो रहे हैं इस चीज़ में। जी थैंक यू सर। सर ये जो राजनीति का सफ़र का रुझान आपको कैसे आ गया? देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई सबसे पहले मैं पटना में रहता था, वहीं पे पढ़ाई लिखाई मेरी होती थी। उसके बाद मैंने 1-2 साल एक प्राइवेट कंपनी में मैंने जॉब किया। समाज सेवा में मेरी शुरू से रुचि थी। पिछली बार जब पहली लहर कोरोना का आया था तो उस वक्त मैं गांव में था, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मेरे से जहाँ तक, मैं कोई पद पे नहीं था, लेकिन मेरे से जहाँ तक हो पाई लोगों को, मेरे द्वारा जो हो पाए वो मैं करूँ। संयोग ऐसा था कि गांव में ना मुखिया प्रतिनिधि उस वक्त थे, कोई नहीं था, और कोई था भी तो वो अपने घर में बंद था कोरोना के डर के मारे। उस वक्त हमने एक टीम का गठन किया हमारे 4-5 साथियों को लेके, और कोरोना के टाइम में जिस वक्त लोग घर से नहीं निकलते थे, उस वक्त हमने क्वारंटीन सेंटर पे जाके साबुन का, मास्क का वितरण करके लोगों को जागरूक करके कि कोरोना आखिर इससे डरना नहीं है, आप सावधानी बरतिए, हाथ धोइए, मास्क का यूज कीजिए। ये करके हमने लगभग पूरी मेहनत के साथ दिन रात एक करके, हमारे रोसड़ा प्रशासन का भी बहुत सारा योगदान रहा उनमें,
और हमने पूरे क्षेत्र में काम किया। ये नहीं कि भीरा पश्चिम में ही हमने काम किया, जहाँ तक हम पहुँच सकते। यहाँ तक आप समझ लीजिए मुंबई में भी हमने 1-2 जगह लोकेशन पे हमने यहाँ से वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करवाई। वहाँ से के आदमी से कनेक्ट करके जो कुछ लोग फंसे हुए थे, मैं आपको इंटरव्यू के बाद दिखाऊँगा फेसबुक पे, वो अभी सारा चीज़ उस पर बायोडाटा दिया हुआ है। तो उसी चीज़ के दरमियान युवा साथियों के बीच विचार हुआ कि आपका इसमें मन लगता है करने में, और मेरा तो स्वाभाविक जी। उसी के साथ थोड़ा थोड़ा उसी टाइम में युवा साथियों का विचार हुआ कि आप आइए चुनाव लड़िए। तो मेरा कोई विचार था नहीं चुनाव लड़ने का, लेकिन फिर मन बना तो सोचे आइए चुनाव लड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनकी सेवा कर सकें, बस यही उद्देश्य है। जी सर, आपने खास करके ये लॉकडाउन में, कोरोना काल में बहुत ही आपका सराहनीय काम रहा, जो ऐसी मुश्किल की घड़ी में ये सिचुएशन को आपने अच्छी तरह से हैंडल किया, जो कि हर एक समाज सेवी को करना चाहिए। आपने कोई मुखिया पद कोई भी नहीं रहते हुए भी आपने इस चीज़ को, इस मुश्किल की घड़ी को जनता के सामने, जनता के बीच रहे। तो सर इतने अच्छे आपने कार्य किए, खास करके उस मुश्किल को घड़ी को संभालना बहुत मायने रखता है। तो अभी आपको यहाँ के जनता से कैसी समर्थन मिल रही है, कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का है, और 20 वर्षों में विकास के नाम पे ठगने के सिवा कुछ भी नहीं किया गया। आप भी घूम के पता कर सकती हैं। ऐसा होगा कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ तो आप लोगों से संपर्क करके पूछ सकती हैं कि विकास के नाम पे क्या हुआ। तो वही चीज़ है, विकास के नाम पे लोगों को ठगने के सिवा कुछ नहीं किया गया। वो लोगों में आक्रोश है। आप लोगों से मिलिएगा तो लोग आपको बताएंगे कि हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी भी चीज़। लोग अपने आप में समर्थ हैं, वो खुद उस चीज़ के का अरेंज कर लेना वो अलग बात है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में उस चीज़ को सुदृढ़ करना और उसको बनाए रखना ये अलग बात है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी सर, ये जो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना जो है, जिसमें कि बहुत हमेशा मतलब भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है और घोटाले होते हैं। लोगों से, जनता से 20-20 हज़ार रुपये लिया जाता है, लेकिन फिर भी उनको सही राशि नहीं मिल पाती है, जिनके कारण आवास उनके रुक जाते हैं। तो इस व्यवस्था को आप, इस विचारधारा को कैसे तो सुदृढ़ बनाएंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला ये है कि हर काम, मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है कि हर काम कमीशन मुक्त होगा। जो कमीशन लिया जाता है लोगों से 10%, 20%, 30%, हर चीज़ में कमीशन है। और मेरा सबसे पहला यही है कि हर काम को हम कमीशन मुक्त करेंगे उसमें। और जैसे ही काम कमीशन मुक्त होगा तो लोगों तक वो योजनाएं पहुंचेंगी, लागू होंगी और लोगों को उनका लाभ मिलेगा। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले आपके चैनल के जो डायरेक्टर हैं रोशन सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काम में एक समाज सेवा ही, इस पत्रकारिता भी एक तरह की समाज सेवा है, और इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है। लोगों को जागरूक करना, और आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करते रहिए, समाज में जो भी अच्छे काम हो उनको करते रहिए, जो भ्रष्टाचार है उनका उजागर करिए, और जो लोगों के लिए जो अच्छा से अच्छा काम हो वो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Is what you want is